Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर में शिव मंदिरों में महादेव की पूजा अर्चना हो रही है, जलाभिषेक हो रहा है, लेकिन सबकी नजर 80% मुस्लिम आबादी वाले हरियाणा के नूह पर है। वजह है 2023 का दंगा। साल 2023 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में जबरदस्त हिंसा हुई थी और इसी दौरान नूह में क्या क्या हुआ था, 2 साल में यहाँ का माहौल उस हिंसा के बाद कितना बदल चुका है। इस बार नूह में निकली ब्रजमंडल यात्रा में सुरक्षा के किस तरीके से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साल 2023 को जिन जिन पॉइंट्स पर दंगे हुए थे, इस बार वहां पुलिस के कितने फोर्सेस की तैनाती की गई है, नूह के मुसलमान ब्रजमंडल यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं, इसी से जुड़ी देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। नूह में महादेव का जलाभिषेक, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा विशेष। ड्रोन के जरिए नल्हड़ महादेव मंदिर और आसपास जितनी पहाड़ियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है। उसकी वजह यही है कि 2 साल पहले पहाड़ियों में से जिस तरीके से हमला किया गया था, दंगा हुआ था, उसके बाद इस तरीके से ड्रोन के जरिए जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको पूरी तरीके से उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है कि कहीं पर कोई दंगाई ना छिपा हो और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। नल्हड़ महादेव मंदिर से उद्घोष, पहाड़ी पर तैनात फोर्स। अब की बार कड़ा पहरा ताकि नूह न जले दोबारा। अब पहले वाला माहौल नहीं है, जो डर था पब्लिक में वो नहीं है। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, अपने हिंदुत्व के लिए लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे। जगह वही, मौका वही और शिव भक्तों का जोश भी वही। हरियाणा के मेवात में आज भोले भक्तों का रेला निकला है। 80% मुस्लिम आबादी वाले नूह में हर तरफ हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। ब्रज मंडल यात्रा जो है वो प्रारंभ हो रही है। इस वक्त ब्रज मंडल यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही है और तमाम संत महात्मा जो हैं वो इस वक्त जो मंदिर है नल्हड़ मंदिर, वहां से इस ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और यहां से यात्रा निकलने के बाद जीरक जाएगी और जीरक में जीर शिव मंदिर और उसके बाद श्रृंगार मंदिर के अंदर ये यात्रा शुरू होगी। हमारे साथ कई संत हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? महंत महावीर दास। अब आप लोग हरी झंडी दिखा रहे हैं ब्रजमंडल यात्रा को, कहां कहां ये यात्रा जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा है, प्राचीन मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है और सावन में है, विशेष इसकी मान्यता होती है। सोमवार एक विशेष दिन होता है, जलाभिषेक करने के लिए आए। नलेश्वर मंदिर से शुरू होती है, उसके बाद झिरकेश्वर महादेव के मंदिर में फिरोजपुर झिरका जाएगी और वहां से वापस आकर के जो हमारा सिंहेश्वर, जहां पर श्री कृष्ण जी ने स्नान करने के बाद और वहां श्रृंगार किया था, वहां महादेव की पूजा की थी, वहां पर जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद वहां से सब प्रस्थान करेंगे। 2023 में जो हुआ था वो होता है समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। ऐसा है, मेवात में कोई ऐसा नहीं है, अच्छा भाईचारा है। मेव भाई है जो वो भी कई पॉइंटों पर, सैकड़ों पॉइंटों पर यात्रा जो बाहर से आज श्रद्धालु है हमारे, उनके लिए जलपान करा रहे। बहुत अच्छा माहौल है। सावन के पहले सोमवार पर नूह के नल्हेश्वर महादेव मंदिर से निकली ये वही ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है जिसमें 2 साल पहले भयंकर हिंसा हुई थी। महादेव का जलाभिषेक करने निकले शिव भक्तों पर दंगाइयों ने इन्हीं पहाड़ियों से गोलियां चलाई थी। इस वक्त नल्हड़ मंदिर पर हम मौजूद हैं और पुलिस बल जगह जगह यहाँ पर लगा हुआ है और सबसे अहम बात यह है कि जो पेट्रोलिंग मंदिर के आसपास है उससे ज्यादा जो ऊपर ये पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, पहाड़ियों पर लगातार पुलिसकर्मी अलग अलग लोकेशंस पर ड्रोन के जरिए और खुद फुट पेट्रोलिंग के जरिए पहाड़ियों पर भी नजर रख रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ऊपर से ही फायरिंग हुई थी 2 साल पहले। हालांकि अगर हम इस बार की बात करें तो पिछली बार भी हालात सामान्य रहे थे और अभी भी, क्योंकि नूह में एंट्री करने वाले जितने बॉर्डर्स हैं और मंदिर के आसपास के जितने चौक हैं
वहां पर पुलिस की कई कंपनीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनीज लगी हुई हैं, बैरिकेडिंग है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। नलहरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करेगी। फिरोजपुर झिरका से झिरकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के बाद यात्रा का अंतिम पड़ाव पुन्हाना में होगा, जहां शाम करीब 4:15 बजे श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाया जाएगा। साल 2023 की हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साल 2023 में नूह हिंसा की शुरुआत नलहरेश्वर महादेव मंदिर के सामने से हुई थी। नलहरेश्वर मंदिर के बाहर की पहाड़ियों से शिव भक्तों पर फायरिंग की गई थी। दंगाइयों ने मंदिर के बाहर खड़ी करीब 100 गाड़ियां जला दी थी। नल्हड़ मंदिर से निकलते ही 500 मीटर में मंदिर चौक पर भी हिंसा हुई थी। इसके अलावा झंडा चौक, नूह चौक और तावड़ू में भी दंगाइयों ने हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया था। लेकिन इस बार पूरे नूह को अभेद्य किला बना दिया गया है। जमीन, आसमान और पहाड़ हर जगह से नजर रखी जा रही है। ब्रजमंडल यात्रा की सुरक्षा को लेकर 14 डीएसपी, पुलिस की 22 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स, 24 मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। साथ ही 12 मजिस्ट्रेट को रिजर्व रखा गया है। नूह के अंदर नल्हड़ मंदिर जो है वहां से अब ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू हो रही है। सबसे पहले हालांकि आज सुबह 4 बजे से ही जो लोकल लोग हैं वो यहां पर सावन के पहले सोमवार पर यहां पर पहुंचे, मंदिर में दर्शन किए, यहां पर जलाभिषेक किया, शिव जी को जल चढ़ाया और उसके बाद अब जितने साधु संत हैं, अलग अलग हिंदू संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और भी तमाम लोग हैं, वो अब यहां से अपनी ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और ब्रजमंडल की यात्रा के अंदर सबसे पहले नल्हड़ महादेव मंदिर से निकलेंगे अपने अपने निजी वाहनों से। इसके अलावा बसें भी लगाई हुई हैं, गाड़ियों में बैठ के यहां से सीधा जीरक जाएंगे। वहां पे जीर शिव मंदिर जो है वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद वहां से श्रृंगार मंदिर जाएंगे, जहां पर किशन जी ने पूजा अर्चना करने के बाद श्रृंगार किया था और वहां पर इसका समापन होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जगह जगह तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके का 2023 की तरह टकराव ना हो। तो वहीं जो मेव है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने भी कई जगहों पर स्टॉल्स लगाई हैं ताकि जो यात्रा है उनका स्वागत किया जा सके, उनके रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जा सके। तो फिलहाल ये यात्रा शुरू हो गई है और तकरीबन 95 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी और श्रृंगार मंदिर में इसका समापन किया जाएगा। ब्रजमंडल यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस कमांडो, घुड़सवार पुलिस, बम स्क्वाड, हवा में मार करने वाली लाइट मशीन गन भी तैनात किए गए हैं। 24 घंटे के लिए नूह में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। बल्कि एसएमएस सेवा को भी बंद कर दिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। नूह के हर एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पे हमारे चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे हमारे एहतियातन तौर पे पुलिस बल हो, ड्रोन से निगरानी हो, वो सारी चीज़ें हैं। परंतु 60 से अधिक बिंदुओं पे जो स्वागत के जगह पे जो बिंदु बनाए हुए हैं वो दर्शाता है कि जिले के सारे लोग इस यात्रा को बहुत अच्छे से समापन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत अच्छे से समापन की तैयारियां सभी ने करी हुई है, बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तो मैं समझता हूं कि यात्रा जो है बहुत ही अच्छे से समझी और मेरी पूरी टीम और हमारी जिले की पूरी टीम है वो मेवात की जो एकता और अखंडता की जो मिसाल है उसको आज कायम करेगी। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस रूट से ब्रज यात्रा गुजर रही है उस पूरे रूट पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। यात्रा के दौरान हथियार और ज्वलनशील पदार्थों पर पूरी तरह से रोक है। यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर भी पाबंदी है। पेट्रोल पंप पर खुला डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके अलावा एहतियातन सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यात्रा के रूट पर आने वाली मीट की दुकानों और मीट की फैक्ट्री भी बंद रखने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। नूह से निकलकर ब्रजमंडल यात्रा जीरक जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम
जो लोग हैं जो मंदिर में आए हुए थे वो सभी अब नल्हड़ महादेव मंदिर से अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर निकले। सबसे पहले जलाभिषेक हुआ और उसके बाद अब ये जीर मंदिर जा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और एक अच्छी बात आप देखिए, एक चीज और बताता हूँ। आज यहाँ लोग समझते होंगे कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग, हमारे गोत्र भी एक हैं। बहुत से मुसलमान हमारी पाल से, हम गुजरों में से बने हैं, कोई ठाकुर, सब हमारे एक परिवार है यहाँ। कोई मेव नहीं, कोई गुजर नहीं, कोई हिंदू नहीं, सब 36 बिरादरी एक साथ है हमारे यहाँ। देखिए बिल्कुल हिंदू मुस्लिम हमारे एक दादा की औलाद एक दूसरे के साथ हैं और उसकी एक मिसाल देखने को मिल रही है। तमाम मुस्लिम लोग भी हैं जो कि हाथों में फूल लेकर इस ब्रजमंडल यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा सिराजुद्दीन सिराज। किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस ब्रजमंडल यात्रा में आए लोग? हमारे भाई हैं इसलिए इनका स्वागत कर रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, इनका जलाभिषेक चढ़ा रहे हैं अपना। हर साल ये यात्रा होती है, हर साल आप लोग सपोर्ट करते हैं। 2 साल पहले ऐसी क्या स्थिति हुई कि दंगे हुए, आमना सामना हुआ? देखो, झगड़े का कोई समय नहीं होता, शरारती आदमियों का कोई धर्म नहीं होता। आए चले गए, वो बुरा वक्त कोई रोजाना तो आता नहीं।